साथियों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार सिंह, मेरे इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों आज हम चर्चा करेंगे सरकारी पट्टेदार की। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के अध्याय 10 की धारा 147, 148, 149, 150, 151, 152 कुल 6 धाराएं इस अध्याय में हैं जो सरकारी पट्टेदार से संबंधित हैं। उनके संबंध में इन सब में प्राविधान किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। आप सब जानना चाहते हैं कि सरकारी पट्टेदार या गवर्नमेंट लेसी कौन होते हैं। इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करते हैं। मेरा अनुरोध है, अगर मेरे इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इसको फॉलो करते रहें और वीडियोस को शेयर करते रहें, जिससे ये जानकारियां हर जमीन के स्वामी, जमीन धारक या खेती करने वाले व्यक्ति को हो। साथियों, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 147 क्या कहती, क्या प्राविधान है, कौन होगा सरकारी पट्टेदार। इसमें कहा गया प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो, जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर कोई भूमि हो, चाहे वह पट्टा उसे ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रारंभ होने के पहले मिला हो या उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के लागू होने के बाद मिला हो, तो ऐसी भूमि के संबंध में उस व्यक्ति को सरकारी पट्टेदार कहा जाएगा, गवर्नमेंट लेसी कहा जाएगा। ये बड़ा कॉमन टर्म है सरकारी पट्टेदार, तो इसलिए मैं समझता हूं बड़ा महत्वपूर्ण सबके लिए है। तो गवर्नमेंट लेसी कौन होगा, इसके बारे में मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वह व्यक्ति जिसको सरकार से, जिसके पास राज्य सरकार से प्राप्त पट्टे पर भूमि हो, चाहे पट्टा या उसका इस संहिता के पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, उसे ऐसी भूमि के संबंध में सरकारी पट्टेदार कहेंगे। साथियों, धारा 148 कहती है कि पट्टेदार जो होगा उसको भूमि को धारण करने का हक किस प्रकार का होगा, कैसे होगा। धारा 148 में क्या प्राविधान किया गया है, इसमें कहा गया है इस संहिता के किसी बात के होते हुए भी, कोई बात भी इस संहिता में लिखी हो उसके होते हुए भी प्रत्येक सरकारी पट्टेदार को पट्टे के जो निबंधन की जो शर्तें हैं, टर्म्स और कंडीशंस हैं, जिन सब शर्तों पर पट्टा दिया गया है, उसमें कागज में पट्टे के अभिलेख में लिखा जाता है कि आपको ये पालन करना, ये पालन करना, इतने दिन तक के लिए होगा, ये आप इस जमीन पर कार्य कर सकते हो। तो जो पट्टे की जो शर्तें हैं, निबंधन की जो शर्तें हैं, उनके अनुसार उस भूमि को धारण करने का और उपयोग करने का हक होगा। ये धारा 148 कहती है। साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण है कि पट्टे की शर्तों के अनुरूप उस भूमि का धारण करना और उसका उपयोग करना, ये धारा 148। साथियों, धारा 149 बड़ी महत्वपूर्ण है इस पट्टे के संबंध में। इसमें कहा गया है कि सरकारी पट्टेदार की बेदखली किन किन आधारों पर होगी। किसी सरकारी पट्टेदार को उसके द्वारा धृत भूमि, जो पट्टे पर दी गई धृत भूमि को निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर बेदखल किया जा सकता है। किसी एक या अधिक आधारों पर, एक भी अगर आधार है तब भी बेदखल किया है, या एक से अधिक आधार होंगे उसे बेदखल किया जा सकता है। 4 प्रकार के आधार इस धारा में दिए गए हैं। पहला यह है कि वह लगान या पट्टे के अधीन दे किसी अन्य धनराशि को उस दिनांक से जब वह देय हुआ हो 6 मास के भीतर भुगतान करने में विफल रहे। जो उसके ऊपर देय हो, अगर वो 6 मास के भीतर भुगतान नहीं करता है तो यह एक आधार होगा कि वह पट्टे की भूमि से सरकार उसको बेदखल करके कब्जा ले ले। एक तो आधार यह हो गया। दूसरा, उसने ऐसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए किया हो जिस प्रयोजन के लिए उसे यह भूमि दी गई है। जिस प्रयोजन के लिए भूमि दी गई है उससे भिन्न प्रयोजन के लिए किया है, तो उसे इस आधार पर भी बेदखल किया जा सकता है। यह धारा 149
का खंड खा कहता है। खंड गा क्या कहता है? उसके पट्टे की अवधि समाप्त हो गई हो या उसका पट्टा निरस्त कर दिया गया हो। यह भी एक आधार है कि अगर पट्टे की अवधि समाप्त हो गई, मान लीजिए 5 साल के लिए पट्टा दिया गया था, 5 साल की अवधि समाप्त हो गई तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा, या पट्टा उसका निरस्त हो गया है तब भी बेदखल कर दिया जाएगा। तो यह एक आधार है, इसका प्राविधान धारा 149 के खंड घ में किया गया है। खंड घ कहता है कि उसने पट्टे की किसी निबंधन की जो शर्तें हैं, जिस शर्तों पर पट्टा दिया गया है, उसका अगर कोई उल्लंघन किया है तब भी वह सरकारी पट्टा जो उसके पास है वो पट्टा निरस्त कर उसे बेदखल किया जा सकता है। पट्टा का उल्लंघन करने पर भी उसे बेदखल धारा 149 के अंतर्गत किया जा सकता है। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। धारा 150 में प्राविधान किया गया है कि उसकी बेदखली की प्रक्रिया क्या होगी, तरीका क्या होगा। धारा 150 में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22/1972 के उपबंध लागू होंगे। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूग्रहादि अधिनियम अपराधिकृत अध्यासियों की बेदखली अधिनियम 1972 के उपबंध किसी सरकारी पट्टेदार की बेदखली पर लागू होंगे और उस अनुरूप उप जिलाधिकारी को विहित प्राधिकारी माना जाएगा और उप जिलाधिकारी विहित प्राधिकारी के रूप में धारा 148 में दिए गए 4 आधार जो हैं, खंड का, खंड खा, खंड गा, खंड घा में, उन आधारों के आधार पर वो उन्हें इस धारा 150 के अंतर्गत बेदखल कर सकते हैं। और कौन से कानून में बेदखल करेंगे? उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22/1972 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूग्रहादि अपराधिकृत अध्यासियों की बेदखली अधिनियम 1972 के प्राविधानों के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई होगी और बेदखल कर कब्जा सरकार लेगी। चर्चा करते धारा 151 की 151 सरकारी पट्टेदार द्वारा धृत भूमि पर अतिचार। मान लीजिए आप सरकारी पट्टेदार, आपको कोई भूमि दी गई और आपकी बिना सहमति से उस सरकारी पट्टे की भूमि पर कोई कब्जा कर लेता है, तो इस धारा में कहा गया कि उस सरकारी पट्टेदार को यह अधिकार होगा कि वह न्यायालय में वाद दायर कर उसे बेदखल कराए। न्यायालय में जो वाद दायर करने का अधिकार उस सरकारी पट्टेदार को है कि वो बेदखली का वाद दायर करे, उसकी बेदखली भी होगी और विहित दरों पर उससे क्षतिपूर्ति की वसूली भी न्यायालय करेगा। साथियों, उपधारा 1 के अधीन संस्थित किसी वाद में राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाएगा अनिवार्य रूप से, लेकिन गांव पंचायत को पक्षकार बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों सरकार को बनाया जाएगा? क्योंकि भूमि राज्य सरकार की है, केवल वो पट्टेदार है, इसलिए राज्य सरकार को पक्षकार बनाया जाएगा। गांव पंचायत की भूमि तो है नहीं, इसलिए गांव पंचायत को पक्षकार बनाने की आवश्यकता इस मामले में नहीं। धारा 151 की उपधारा 3 में यह प्राविधान किया गया है कि एक ऐसी परिस्थिति भी हो सकती है कि जो सरकारी पट्टेदार है, जो उसको सरकारी भूमि पट्टे पर दी गई है कुछ शर्तों के आधार पर, और उस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, तो एक स्थिति है कि सरकारी पट्टेदार को अधिकार दिया गया कि वो वाद दायर करके उसकी बेदखली कराएगा, न्यायालय बेदखल करने का आदेश भी करेगा और क्षतिपूर्ति जो प्रक्रिया है उसके अनुसार क्षतिपूर्ति भी उससे वसूली जाएगी। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि वह सरकारी पट्टेदार उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने उसकी सहमति के बिना उस सरकारी पट्टे की भूमि पर कब्जा कर लिया, उसका ना तो बेदखली बाद नियत समय के अंदर दायर करे, और अगर दायर करे कोई बेदखली की डिग्री पारित हो जाए और उस डिग्री का क्रियान्वयन नियत समय के अंदर ना कराए, तब क्या होगा? तब सरकार ने धारा 151 की उपधारा 3 में प्राविधान किया गया, सरकार उस मामले में बेदखली की कार्रवाई करेगी और उस अतिचारी को बेदखल करेगी, क्षतिपूर्ति तो लगाएगी, लेकिन साथ ही साथ सरकारी पट्टेदार का हित भी उस पट्टे की भूमि में समाप्त हो जाएगा और उसके पट्टे की अवधि भी
जबकि समाप्त नहीं होगी, लेकिन समाप्त समझी जाएगी। क्यों समझी जाएगी? क्योंकि उसने इंटरेस्ट नहीं लिया उस जमीन से उस अतिचारी को हटाने का। सरकार को खुद कार्रवाई करनी पड़ी, उसे हटाना पड़ा। तो इस कारण सरकारी पट्टेदार जो था उसका हित भी उसमें समाप्त हो जाएगा और उसका पट्टे की अवधि भी समाप्त मानी जाएगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है और धारा 152 में उसकी लगान की वसूली के संबंध में प्राविधान किया गया। साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण था विषय है सरकारी पट्टेदार कौन होगा, किन शर्तों के अधीन वो जमीन पर कब्जा बनाए रखेगा, क्या कर सकता है उस जमीन पर, अगर उसकी जमीन पर कोई दूसरा अन्य उसकी सहमति के बिना कब्जा कर ले तो क्या होगा, सरकारी पट्टेदार को किन किन आधारों पर बेदखल किया जा सकता है। ये सब तथ्य मैंने आपको बताए। मेरा अनुरोध रहेगा कि इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पुनः अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, वीडियोस को शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।